श्री राधे। आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में इस चर्चा सुनी आपने भक्ति की। ये पाठ आप लोगों का समाप्त नहीं हुआ है, द्वितीय व्यक्ति के ही आगे आपको बताया जा रहा है। कुछ योगों में जिस प्रकार से द्वितीय व्यक्ति हुई थी उसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है कि अधि उपसर्ग पूर्वक कुछ धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में भी द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है ना। अधि तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, जो अधि लिखा है यहाँ, इनके योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है ना। तो इनका योग जिसको होगा उसमें द्वितीय। अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातु, स्था धातु, स्था को तिष्ठ हो जाता है, आस धातु अध्यास्ते, वश धातु अधिवशति। इनके योग में सींग, स्था, आस, वश, इन और अधि उपसर्ग पूर्वक जो धातुएं हों और इनका योग जिसको हो रहा हो उसमें द्वितीय हो जाएगी। राजकुमारा पर्यंकम अधिशेते, पर्यंक पे सो रहा है, पर्यंकम, पर्यंक यानी तखत वगैरह पर्यंक कहते हैं। विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, वैकुंठ में रहते हैं। अर्थ तो भली सप्तमी का है लेकिन इनका योग है इसलिए द्वितीय व्यक्ति हो रही है। यहां ध्यान रखना, ये नियम है, इस नियम को आप लोगों को याद रखना है और इस नियम को काम आएगा जब आप सूत्रात्मक व्याकरण पढ़ेंगे। प्राचार्य उच्चासनम अध्यास्ते, मुनि वनम अधिवसते। ध्यान रहे, व्यवधान रहित कालवाची व मार्गवाची शब्दों के योग में भी द्वितीय व्यक्ति होती है। कब? व्यवधान रहित। जैसे छात्र 12 वर्ष तक पढ़ता है, पढ़ा था छात्र ने, छात्र 12 वर्षाणि अपठत। तो किन के योग में हो रही है? देखिए यहां पर समझिए। तो कालवाची जो शब्द है 12 वर्षाणि, काल है कि नहीं इसमें, 12 महीने का, मासम ये भी आपका कालवाची है, क्रोशम कालवाची है, कोशद्वयम अपि कालवाची है। ये कालवाची शब्दों के योग में और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। छात्रः मासम पुस्तकम अपठत, मथुरा नगरम इतः कोशम वर्तते। एक कोश यानी लगभग 3 किलोमीटर होता है। विद्यालयात कोशद्वयम पर्वतः वर्तते। इस प्रकार से इनके योग में भी कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय। तो आप लोग और समझेंगे किन किन में द्वितीय होती है। सेव धातु के योग में द्वितीय, पुत्रः पितरम सेवते। तो इनमें कहा जे है तो हम आप लोगों को टिक कर दे रहे जहां पर भी है। सेव धातु, आंग उपसर्ग पूर्वक रूह, अनु, निंद धातु रक्षा करने अर्थ में, गम के योग में द्वितीय, दुह दोहना अर्थ में द्वितीय, याच याच के योग में द्वितीय, पकाने के योग में भी द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है, पहले इतना समझिए फिर आगे करते हैं। तो पुत्रः पितरम सेवते, बालकः वृक्षम आरोहति, पुत्रः पितरम अनुगच्छति, दुष्टः सज्जनम निंदति, रक्षकाः ग्रामं रक्षन्ति, बालिकाः नगरं गच्छन्ति, राधः गां पयहदोग्धि, पुत्री मातरम धनम याचते, सा तंडुलान ओदनम पचति। और देखिए, और इनका योग में दंड देना योग में द्वितीय, पृच्छ धातु के योग में द्वितीय, ले जाने अर्थ में द्वितीय, ची धातु के योग में द्वितीय, भ्रू धातु के अर्थ में द्वितीय, शास धातु के योग में द्वितीय, जी धातु योग द्वितीय, मथ मुष इनके योग में द्वितीय होती है। राजा चौरम शतम दंडयति, शिष्यः गुरुः प्रश्नं पृच्छति, कृषकः अजाम ग्रामं नयति, मालाकारः पादपं पुष्पाणि चिनोति, गुरुः शिष्यं धर्मं ब्रूते, गुरुः शिष्यं शास्ति,
पांडवाः कौरवान् अजयन् गोपी दधि नवनीतम मथनाति चौराह दनम मुषणाति। तो इन सब के योग में कौन सी व्यक्ति हो रही है? देखिए द्वितीय व्यक्ति हो रही है। इन शब्दों में इतना समझना है, द्वितीय व्यक्ति इनके योग में हो रही है। ठीक है ना? आपको इनको याद रखना है और अच्छे से। तो देखिए एक श्लोक है, बहुत अच्छा है, उसमें नहीं लिखा है। लघु कौमुदी आप लोग जो अध्ययन करेंगे, व्याकरण का अध्ययन करेंगे, आ जाएगा। तो दुहियाच पच दंड रुद प्रच्छ जी ब्रूशास जी मत मुषाम निहरी कृष्वाहाम, ऐसा करके श्लोक है। तो इन धातु जो दुकर्मक होती है, इनके योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। तो आप लोगों ने यहां जहां देखा जी मत मुषाम, ये सब एक श्लोक में आ जाते हैं। इनके योग में ही द्वितीय व्यक्ति हो रही है। ठीक है, इनके दोनों के ही कर्मों में द्वितीय व्यक्ति होती है। उपर्युक्त उदाहरणों में अधिकांश दो कर्मों का प्रयोग किया गया है, कुछ में जी सास मुस एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है, कुछ में लेकिन पर यदि वह दूसरे कर्म का प्रयोग होता है तो दोनों में द्वितीय व्यक्ति ही लगेगी। ठीक है, तो दो कर्मों का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है? राजा चौरम शतम दंडयति, चौर से 100 रुपए। दो कर्म, यहां सब में दो कर्मों का प्रयोग किया गया, ची धातु में नहीं किया गया है। तो द्विकर्मक धातु इन्हें कहेंगे। तो द्विकर्मक धातु जो होती है, इनके योग में कौन सी व्यक्ति हो रही है? द्वितीय व्यक्ति हो रही है। ठीक है ना? अब देखिए आगे आप लोग पाठ्यक्रम में तृतीय व्यक्ति कब होती है। देखो सामान्यतया तो आप जानते हैं कि कर्ण में तृतीया होती है, संभाषण के पाठ में पढ़े हैं। थोड़ा और योग का और आप लोगों को याद रखना है। क्लिष्ट विषय नहीं है और आप लोग बड़े सरलता से इसको समझें। देखिए जिसकी सहायता से कार्य किया जाए उसमें तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे रचना कलमेन पत्रम लिखती, रचना कलम से पत्र को लिख रही है। तो इस वाक्य में पत्र का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, इसलिए पत्र लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीय व्यक्ति है। कलम में कौन सी व्यक्ति हो गई? तृतीया। क्यों? क्योंकि पत्र लेखन में सहायक कलम है, इसलिए यहां तृतीया। राम रावणम बाणेन हतवान, राम जी ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में रावण को मारने में प्रमुख साधन क्या रहा? राम जी का धनुष, राम जी का बाण प्रमुख साधन रहा, इसलिए बाण में तृतीया व्यक्ति हो गई। इसलिए बाण का क्या बना? बाणेन। ठीक है, अब कुछ शब्दों के योग में तृतीया व्यक्ति होती है, उनको समझेंगे। सहयोगे शार्धम सदृशम समम, इनके योग में तृतीया व्यक्ति होती है। सोहनः रामेण सह गच्छति, गोपालः रामपालेन शार्धम क्रीडति, शीतया मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, भोजनेन समम जलम पिब। ठीक है, तो इनके योग में तृतीया। सम योगे द्वितीया, अलम योगे विना योगे तृतीया, द्वितीया नहीं तृतीया। भोजा पराक्रमे विक्रमेण समाहासित, अलम विवादेन, रामेण विना सीता दुखिता अभवत, इनके योग में तृतीया। और सुनिए, जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित हो रहा हो उस अंग आची शब्दों में भी तृतीया होती है, इसको भी आप नोट रखेंगे। जिस अंग में कोई विकार दिख रहा हो उसमें भी तृतीया होगी। जैसे देवदत्त नेत्र से काना है, आंख से काना है ना, तो जिससे काना उसमें तृतीया। पैर से लंगड़ा है तो पादेन, जिससे लंगड़ा है उसमें तृतीया। मतलब शरीर के अंग में यदि कोई विकार है तो विकार को बताने के लिए भी तृतीया। ठीक है, जो छोटी छोटी सी आपको ट्रिक याद कर लेना है कि शरीर के अंग में विकार हो तो तृतीया होगी। कुछ योग है, सम, अलम, बिना और सह, साधम, सदृशम, समम, इनकी योग में भी तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है और करण में भी तृतीया होती है। तो आप लोग एक स्वयं अपनी नोट कॉपी बनाइए और नोट कॉपी में आप लोग लिखते जाइए। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन जो सुनेंगे उनको तो वो दिखाएंगे, सो उनको लाभ मिल ही जाएगा। लेकिन आप लोग जो ऑनलाइन समय दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं आप लोग, तो हम यही आप लोग से चाहेंगे कि आप लोग लिखें और वीडियो को देखो, प्रारंभ से देखोगे तब समझ में आएगा, 20 से सुनोगे देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इतना तो पता चलेगा कि संस्कृत पढ़ाई जा रही है। देखिए आगे,
फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने के लिए शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। ऐसा राम सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान, एक सप्ताह पुस्तकम समाप्त दी। बालः सप्तभिः दिवसैः निरोगः जातः, 7 दिवस से निरोग हो गया बालक। तो फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के समय में निरंतरता को बताने के लिए, समय की निरंतरता को बताने के लिए तृतीया हुई कि नहीं हुई। और सुनिए, पृथक बिना नाना विस्तृतियान्यतरस्याम, पढ़ेंगे आप सूत्र अष्टाध्यायी में। तो पृथक बिना नाना, इनके योग में द्वितीय तृतीया पंचमी व्यक्ति का कोई भी एक लगती है। तो तृतीया पढ़ रहे, तृतीया देखिए, जलम जलेन जलात व बिना न कोपी जीवितुम शक्नोति। ईश्वरम द्वितीया ईश्वरेण ईश्वरात् व प्रथम न कोपी अस्मान रक्षितुम समर्थः। विद्याम विद्या विद्ययाः व नाना न सुखम। तो ये आप लोगों को इनके योग में, किसके योग में, पृथक बिना नाना, पृथक बिना और नाना, इनके योग में पूर्ववाची शब्दों में द्वितीय तृतीया पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, ये आप लोगों ने देखा। तो समझेंगे, पाठ बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल पाठ है, आप लोग समझते जाएंगे। चतुर्थी व्यक्ति कब होती है? संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी होती है। जानते हैं, जिसके लिए कुछ दिया जाए, जैसे शिक्षका छात्राय पुस्तकम ददाति, शिक्षक छात्र को पुस्तक दे रहा है, तो देने वाली क्रिया में जिसके लिए दे रहा है उसमें चतुर्थी। और समझेंगे, दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। अब कुछ योग है, इन शब्दों के योग में, धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। और रुच, क्रोध, कुप, दुह्य, बालकाय मोदकम रोचते, स्वामी सेवकाय क्रुद्धति, माता पुत्राय कुप्यति, मन्नमति छात्रः योग्याय छात्राय दुह्यति। स्पृह चाहना, ईर्ष्य, असूय, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सुधा, निवद, इनके योग में भी चतुर्थी व्यक्ति। आभूषणेभ्यः स्पृहयति नारी, दुर्योधना अर्जुनाय ईर्ष्यति। आभूषणों को चाहती है, स्प्रे यानी चाहती है कौन? स्त्री। दुर्योधन अर्जुन से ईर्ष्या करता है। धनहीना धनिकाय असूयति, धनहीन जो है वो असूयति, निंदा करना। किसकी निंदा? धनिकाय, धनिकाय के लिए जिसको पैसा है उसकी निंदा करता है। गुरवे नमः, नमः योगे चतुर्थी, गुरु को नमस्कार। स्वस्ति प्राणिभ्यः, कल्याण हो सभी प्राणियों का, उसके योग में, स्वस्ति के योग में प्राणिभ्यः चतुर्थी। सुधा, सुधा के योग में पितृभ्यः सुधा, जल देना पितरों को। स्वाहा समर्पित, अग्नये स्वाहा, स्वाहा योगे चतुर्थी। निवद, निवेदन करना। शाह गुरुवे निवेदयति, वह गुरु से निवेदन करना है, तो निवेदन करने के योग में गुरु जी में क्या हो गई? गुरु वाक्य में चतुर्थी व्यक्ति हो गई। तो चतुर्थी कहाँ होगी? पहले तो आप लोग समझ लें कि चतुर्थी संप्रदान कारक में होती है और दा धातु के योग में, ठीक है, यच्छति ददाति इनके योग में, और कुछ अव्यय है इनके योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। चतुर्थी सरल है, कुछ कठिन नहीं है। चतुर्थी व्यक्ति काफी सरल है। अब देखिए पंचमी और आप लोग देख लेंगे, बड़ा विषय नहीं है, विषय सरल है, छोटा है। जितना समझ में आए समझिए, नहीं समझ में आए तो कोशिश करिए, पीछे नहीं हटिए। पंचमी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे फलम वृक्षात पतति, फल वृक्ष से गिर रहा है, अपादान कारक है,
इसलिए वृक्ष में पंचमी। देखिए जैसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उससे पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अहम गुरोः संस्कृतम पठामि, पहली बात, ठीक है। जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। गंगा हिमालयात प्रवहति, हिमालय से बहती है। बीजात जायते वृक्ष, वृक्ष बीज से होता है, तो वृक्ष किससे हो रहा है? बीज से, बीज में पंचमी। हिमालय कहाँ से, ये गंगा कहाँ से बने? हिमालय से, तो हिमालय में पंचमी, ठीक है। जहां से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी होती है। दूसरी बात, मोहना विद्यालयात् आगच्छति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, इनके योग में पंचमी हो गई। और सुनिए, भीत्रात्रस, इन धातु के योग में पंचमी होती है भय अर्थ में। रामः पापात् बिभेति, रक्षकः चौरात्रायते, गोकुला दुर्जनात् त्रस्तः, ठीक है। इनके योग में क्या हो गई? त्रायते, त्रस, इन धातु के योग में पंचमी। अब कुछ अव्यय है इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है, समझेंगे कौन कौन से अव्यय हैं। रते, प्रभृति ही, पृथक, दूरम, बहि, आरभ्य, एक एक अव्यय का प्रयोग समझेंगे। ईश्वरात् रते न कोपी मम रक्षकः, ईश्वर के बिना, रते यानी बिना, प्रवृत्ति यानी लेकर, ततः प्रवृत्ति सह नित्यम विद्यालयम गच्छति। ईश्वरात् पृथक नास्ति कोपी रक्षकः, अलग, ईश्वर से अलग। दूरम, दूर अर्थ में। प्राथमिक विद्यालयः ग्रामात् दूरम अस्ति, बाहर अर्थ में। मूषकः विलात् बहि आगच्छत्, आरभ्य अर्थ में। सोमवासरात् आरभ्य वृष्टिः जायते, आरात्, ग्रामात् आरात् नदी अस्ति, अनंतरम। त्वं पठनात् अनंतरम क्रीडा क्षेत्रम गच्छ, प्रमाद, पठनात् मा प्रमादः। अन्य अर्थ पूर्व, वही, प्राक, इनके युग में पंचमी। पठन, ईश्वरात् अन्यः कोपी पालकः नास्ति, विद्यालय गमनात् पूर्वं गृह कार्यं कुरु, मूषकः बिलात् बहि आगच्छत्, सोमवासरात् प्राक रविवासरः भवति। तो इनके योग में पंचमी। आप लोगों ने देखा अपादान कारक में पंचमी, जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी, और भीत्रा तस धातु के योग में पंचमी, और उसके बाद कुछ अव्यय हैं इनके योग में पंचमी। तो आप लोग उनको भी स्मरण कर लेंगे। इन वाक्यों को आप लोग बार बार पुनः पुनः बोलेंगे, जिससे आप लोगों को पता चले कि इसके योग में यहाँ पंचमी हो रही है। क्योंकि शास्त्रों में क्या होता है ना, कई बार समझ नहीं पाते हम। जैसे जो वाक्य है, कोई बात रहा, सोमवासरात् आरभ्य वृष्टि ही जायते, सोमवार से आरभ्य, सोमवार से वृष्टि होगी, तो सोमवार से वृष्टि होगी, सोमवार को वृष्टि होगी, तो जब यहाँ पंचमी क्यों हुई, यह नहीं समझ पाएंगे। आरभ्य था इसलिए हो गई यहाँ पंचमी। ग्रामात् आरात नदी अस्ति, आरात यानी निकट, तो गांव के पास नदी है, तो के अर्थ तो षष्ठी का होता है, तो षष्ठी होना चाहिए, लेकिन पंचमी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्राम आरात है ना, आरात का योग है किसको? ग्राम को, इसलिए यहाँ पंचमी हो गई। तो योग को आप लोग समझेंगे ना, तो जब अर्थ करने की बारी आएगी या जब आप शब्दों को देखेंगे तब आप मतलब एक मतलब होता है ना कि बिना संकोच के, निसंकोच आप वाक्यों को बोल सकेंगे और समझ सकेंगे। इसलिए देखिए, जो अगर हमारा थोड़ा हम जल्दी भी बोलते हो, सब सुविधा है। आप यूट्यूब में जाकर के वीडियो को स्लो करके भी सुन सकते हैं, और अगर यदि हम स्लो बोलते हो तो तेज करके सुन सकते हैं। और समझ में ना आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। कहने का उद्देश्य यही है कि आप लोग संस्कृत को जानें, समझें और पढ़ें, और सनातन धर्म की रक्षा करें। आज के लिए एतावदेव, आगे मिलेंगे अगली कक्षा में। जय जय श्री राधे श्याम।